बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 30, लेवी ग्रंथ का अध्याय 18, 19 और स्रोत ग्रंथ का अध्याय 119 वचन 57 से 120 तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30। धूप की वेदी। सुगंधित रय जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनवाओ। वह वर्गाकार, 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची हो। उसके सींग एक ही काष्ठ खंड के बने हो। उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मड़वाओ तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। उसके लिए सोने के 2 कड़े बनवाओ और उन्हें किनारी के नीचे दोनों तरफ लगवाओ। वे डंडों के घर हो जाएं जिनसे वह उठाई जा सके। इन डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर उन्हें सोनों से मड़वाओ। उसे विधान की मंजूषा के सामने लटके हुए अंतर पट के आगे रखवाओ, अर्थात विधान की मंजूषा पर रखे छादन फलक के आगे, जहां मैं तुमसे मिला करूंगा। इस पर हारून प्रतिदिन सवेरे जब वह दीपक ठीक करता है तब सुगंधित द्रव्य जलाए, और सांझ को जब वह दीपक जलाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के सामने चिरस्थायी सुगंधित युक्त चढ़ावा है। इस पर तुम कोई अपवित्र धूप मत जलाओ और ना होम बलि, नैने वेद या अर्ध चढ़ाओ। प्रतिवर्ष एक बार हारून इसकी सींग पर प्रायश्चित की क्रिया पूरी करेगा। यह वार्षिक प्रायश्चित विधि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रायश्चित की बलि के रक्त में संपन्न की जाएगी। इस कारण वेदी प्रभु की दृष्टि में परम पवित्र है। रक्षा शुल्क। प्रभु ने मूसा से यह कहा, जब तुम इजरायलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति ना पड़े। जिनका नामांकन किया जाता है उनमें हर एक पवित्र स्थान में प्रयुक्त तौल के अनुसार आधा शेकल प्रभु को अर्पित करे। 1 शेकल की तौल लगभग 11 ग्राम है। जिनका नामांकन होता है, अर्थात जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक है, वह प्रभु को चढ़ावा दे। प्रभु के रक्षा शुल्क के रूप में धनी आधे शेकल से अधिक ना दे और दरिद्र इससे कम ना दे। इजरायलियों से यह रक्षा शुल्क लो और दर्शन कक्ष के लिए इसका उपयोग करो। यह रक्षा शुल्क प्रभु को इजरायलियों का स्मरण दिलाता रहेगा। चिलमची। प्रभु ने मूसा से यह कहा, प्रक्षालन के लिए कांसे की चिलमची और उसके साथ कांसे की चौकी बनाओ। उसे दर्शन कक्ष की वेदी के नीचे रखवाओ और उसमें जल भरवाओ। हारून और उसके पुत्र उसमें पानी लेकर अपने हाथ पैर धोएंगे। दर्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जल से हाथ पैर धोएं, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जब वे प्रभु को होम बलि चढ़ाने वेदी के निकट आए तो ऐसा ही करें, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह हारून और उनके वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। अभियंजन का तेल। तब प्रभु ने मूसा से कहा, ये उत्तम मसाले लो जिनकी तौल पवित्र स्थान के तौल के अनुसार हो। 500 शिकल स्वच्छ गांधरस, इसका आधा अर्थात 250 शेकल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकल सुगंधित अंगूरी, 500 शेकल तेजपात
और 4 सेर जैतून का तेल। इन्हें मिलाकर किसी इत्रसाज द्वारा सुगंधित पवित्र अभियंजन तेल बनाओ। इस तेल से दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, मेज और दीप वृक्ष, उनके सारे सामान, धूप वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सारे सामान, चिलमची और उसकी चौकी का विलेपन करो। तुम इस प्रकार उनका अभियंजन करोगे और वे परम पवित्र बन जाएंगे। जो कुछ उनका स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। हारून और उसके पुत्रों का अभियंजन करो, जिससे वे याजक बनकर मेरी सेवा कर सकें। इज़राइलियों से यह कहो कि यह भावी पीढ़ियों के लिए मेरा पवित्र अभियंजन का तेल होगा। यह किसी सामान्य मनुष्य के शरीर पर ना लगाया जाए और इस प्रकार के सम्मिश्रण से कोई दूसरा तेल मत बनवाओ, क्योंकि यह पवित्र है और तुम भी इसे पवित्र मानोगे। जो ऐसा तेल तैयार करेगा और जो उसे याजक के सिवा किसी अन्य मनुष्य पर लगाएगा, वह अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गंध द्रव्यों का हवन। प्रभु ने मूसा से यह कहा, तुम ये सुगंधित मसाले लो, गांदरस, नखी, गंध बिरोजा, गंध द्रव्य और शुद्ध लोबान, इन पर की मात्रा बराबर हो। इनमें नमक लगवाकर किसी एतराज द्वारा सुगंधित लोबान बनवाओ जो शुद्ध और पवित्र हो। फिर उसमें कुछ पीस कर चूर्ण बनवाओ और उसे दर्शन कक्ष में विधान मंजूषा के सामने रखो, जहाँ मैं तुमसे मिलूंगा। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। इस प्रकार के सम्मिश्रण से अपने लिए लोबान मत बनवाओ। उसे प्रभु को अर्पित समझो। जो उसकी सुगंध का आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा लोबान तैयार करेगा, वह अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 18। अवैध यौन संबंध। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम लोगों को वैसा नहीं करना चाहिए जैसा मिस्र के लोग जहाँ तुम रहते थे किया करते हैं, और ना वैसा ही करना चाहिए जैसे कानान देश के लोग जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ किया करते हैं। तुम उनके आचरण का अनुकरण नहीं करो। तुम मेरी विधियों के आदेशों का पालन करो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम मेरे ही आदेशों और विधियों का पालन करते रहो। जो उनका पालन करेगा उसको उनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मैं प्रभु हूँ। तुम में कोई अपनी निकट कुटुंबनी के पास जाकर उसका शील भंग नहीं करेगा। मैं प्रभु हूँ। तुम अपनी माता का शील भंग कर अपने पिता का अनादर नहीं करोगे। वह तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका शील भंग नहीं करोगे। तुम अपने पिता की दूसरी पत्नी का शील भंग कर अपने पिता का अनादर नहीं करोगे। तुम अपने पिता या अपनी माता की पुत्री, उनकी अपनी बहन का शील भंग नहीं करोगे, चाहे वह एक ही घर में या दूसरी जगह पैदा हुई हो। तुम अपनी पोती या नातिनी का शील भंग कर अपना अनादर नहीं करोगे। तुम अपने पिता की किसी पत्नी से उत्पन्न उसकी अपनी पुत्री का शील भंग नहीं करोगे, वह तुम्हारी बहन है। तुम अपने पिता की बहन का शील भंग नहीं करोगे, वह तुम्हारी पिता की निकट कुटुंबनी है। तुम अपनी माता की बहन का शील भंग नहीं करोगे, वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। तुम अपने पिता के भाई की पत्नी का शील भंग कर अपने चाचा का अनादर नहीं करोगे, वह तुम्हारी चाची है। तुम अपने पुत्र वधू का शील भंग नहीं करोगे, वह तुम्हारी पुत्र की पत्नी है, इसलिए तुम उसका शील भंग नहीं करोगे। तुम अपने भाई की पत्नी का शील भंग कर अपने भाई का अनादर नहीं करोगे। तुम किसी स्त्री और उसकी पुत्री का शील भंग नहीं करोगे। तुम उसकी पोती या नातनी का शील भंग नहीं करोगे, यह उसकी निकट कुटुंबनियां है, यह व्यभिचार है। तुम अपनी पत्नी की बहन से विवाह नहीं करोगे, क्योंकि एक के जीते दूसरे के साथ प्रसंग करने में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। किसी स्त्री के साथ उसके मासिक धर्म के समय प्रसंग मत करो, वह अशुद्ध है।
तुम अपने पड़ोसी के पत्नी के साथ प्रसंग नहीं करोगे, इससे तुम दूषित हो जाओगे। तुम अपनी कोई संतान मोलेक देवता को नहीं चढ़ाओगे, इससे तुम अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करोगे। मैं प्रभु हूँ। तुम स्त्री की तरह किसी पुरुष के साथ प्रसंग नहीं करोगे, यह घृणित है। तुम पशु गमन द्वारा अपने को दूषित नहीं करोगे। कोई स्त्री किसी पशु के साथ प्रसंग नहीं करेगी, यह घृणित है। तुम इन सब कामों द्वारा अपने को दूषित नहीं करोगे, क्योंकि जिन राष्ट्रों को मैं तुम लोगों के सामने निकाल दूंगा, उन्होंने इसी प्रकार अपने को दूषित किया है। इस कारण वे देश दूषित हो गया है। मैंने उसे उसके कुकर्मों का दंड दिया और उस देश ने अपने निवासियों को बाहर निकाल दिया। तुम मेरे आदेशों और विधियों का पालन करोगे और ऐसे कुकर्म नहीं करोगे, ना तो इज़राइलियों और ना तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी। तुमसे पहले उस देश के रहने वालों ने ऐसे कुकर्म किए और वह देश दूषित हो गया है। सावधान रहो, उस देश को फिर दूषित मत करो, नहीं तो वह तुमको बाहर निकाल देगा, जैसा कि उसने तुम्हारे पहले के लोगों के साथ किया। जो इस प्रकार के कुकर्म करते हैं वह अपने समुदाय से बहिष्कृत किए जाएंगे। मेरे आदेशों का पालन करो और तुम पहले के कुकर्मों से दूर रहो, उनके द्वारा दूषित ना बनो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 विविध आदेश। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिवस मनाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे, ना तुम अपने लिए ढाली हुई देव मूर्तियां बनाओगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। यदि तुम प्रभु के लिए शांति बलि चढ़ाओ तो उसे इस प्रकार चढ़ाओ कि तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओ। तुम जिस दिन बलि चढ़ाते हो उसे उसी दिन या उसके दूसरे दिन खाओ, लेकिन तीसरे दिन जो शेष रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि तीसरे दिन उसमें से कुछ खाया जाएगा तो वह अशुद्ध है और चढ़ाने वाले को उससे कुछ लाभ नहीं होगा। जो उससे खाता है वह दोषी होगा, उसने प्रभु की पवित्र वस्तु को अपवित्र किया, वह उसे समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों को किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बनो। तुम अपनी दाख बारियों से दूसरी बार फल नहीं बटोरो और गिरे हुए अंगूरों को नहीं बीनो। तुम उन्हें गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते वक्त पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरे आदेशों का पालन करो। तुम एक जाति के पशु से दूसरी जाति के पशु का गर्भधान नहीं करवाओ। तुम अपने खेतों में दो प्रकार के बीज नहीं बोओगे। तुम दो प्रकार के धागों से बुने वस्त्र नहीं पहनोगे।
यदि कोई पुरुष ऐसी स्त्री से प्रसंग करता है जो दासी है और जिसकी सगाई किसी दूसरे से हो चुकी है, किंतु जिसकी रुपया देकर नहीं छुड़ाया गया है और जो अपनी दासता से मुक्त नहीं हुई है, तो उन्हें उचित दंड दिया जाए, लेकिन उन्हें प्राणदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। पुरुष प्रभु के सामने क्षतिपूर्ति बलि चढ़ाने के लिए दर्शन कक्ष के द्वार पर एक मेढ़ा लाएगा। इसके द्वारा याजक उसके पाप के लिए प्रभु के सामने प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। इसके बाद उसे पाप की क्षमा मिलेगी। जब तुम देश में पहुंचोगे और वहां भिन्न प्रकार के फल वृक्ष लगाओगे, तो उनके फल वर्जित होंगे। वे 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए वर्जित होंगे, तुम उन्हें नहीं खाओगे। चौथे वर्ष उनके सब फल पवित्र होंगे और प्रभु को अर्पित किए जाएंगे। 5वें वर्ष तुम उनके फल खा सकोगे। उस समय से वृक्षों की फसल बढ़ती जाएगी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम ऐसा मांस नहीं खाओगे जिसमें रक्त रह गया है। तुम ना तो सगुन विचरोग और ना भूत प्रेत की साधना करोगे। तुम कनपटियों पर अपने बाल या अपनी दाढ़ी का किनारा मत कटवाओ। तुम किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण अपने शरीर में घाव नहीं करोगे और ना उस पर खोदना बनाओगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम अपनी बेटी को वेश्या बनाकर उसे भ्रष्ट नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि देश में वैश्यागमन बढ़ जाए और वह दुराचार से भर जाए। तुम मेरे विश्राम दिवस मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का आदर करोगे। मैं प्रभु हूँ। तुम भूत प्रेत साधने वाले और ओझा के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्न नहीं करोगे। उसमें तुम दूषित हो जाओगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम बूढ़ों के सामने खड़े हो जाओ और उनका सम्मान करोगे। तुम अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे। मैं प्रभु हूँ। यदि तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ कोई प्रवासी रहता हो और उसके प्रति अन्याय नहीं करोगे, यदि कोई विदेशी तुम्हारे साथ प्रवासी के रूप में रहता हो, तो उसे अपनी जाति वाले के समान समझोगे। उससे अपने ही समान प्रेम करोगे, क्योंकि तुम भी मिस्र में प्रवासी के रूप में रह चुके हो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात नहीं करोगे और नाप तौल आदि में कपट नहीं करोगे। तुम्हारा तराजू सच्चा हो, गेहूं और तेल के लिए तुम्हारे बाट और नाप सही हो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। तुम मेरे सब आदेशों और विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं प्रभु हूँ। स्रोत ग्रंथ स्रोत 119 वचन 57 से 120 तक। प्रभु, मैंने कहा, मेरा भाग्य यह है कि मैं तेरी शिक्षा का पालन करूं। मैं सारे हृदय से तुझसे प्रार्थना करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझ पर कृपा दृष्टि कर। मैंने अपना आचरण पर विचार किया। मैंने तेरे नियमों के अनुसार चलने का संकल्प किया। मैंने विलंब नहीं किया। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फांस लिया, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुलाया। तेरे न्याय संगत निर्णयों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे श्रद्धालु भक्तों का सत्संग करता हूँ, जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु, पृथ्वी तेरी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। प्रभु, तूने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सेवक का उपकार किया है। मुझे विवेक और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मुझे तेरी आज्ञाओं पर विश्वास है। मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था, अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। तू भला है, हितकारी है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। घमंडियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, किंतु मैं सारे हृदय से तेरे विधान का पालन करता हूँ। उनकी बुद्धि जड़ और कुटित है। तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा।
सोने चांदी की शस्त्रों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वंचनीय है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और गढ़ा। मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर और मैं तेरी आज्ञाओं का अध्ययन करूंगा। तेरे भक्त मुझे देखकर आनंदित हैं, क्योंकि मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। प्रभु, मैं मानता हूं कि तेरे निर्णय न्याय संगत है। ये उचित ही हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना प्रदान करता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। तेरे असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। घमंडियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, वे निराश हों। मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करूंगा। तेरे श्रद्धालु भक्त मेरे साथ दें, और वे भी जो तेरा विधान जानते हैं। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ बना रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। मैं तेरी मुक्ति के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरी आंखें तेरी प्रतिज्ञा की राह देखती हैं। मैं कहता रहता हूँ, तू मुझे कब सांत्वना देगा। मैं धुएं से सुखड़ी हुई मशक जैसा बन गया हूँ, किंतु मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई। मेरी यह दशा कब तक रहेगी? तू कब मेरे अत्याचारियों का न्याय करेगा? घमंडियों ने तेरी संहिता की अपेक्षा करते हुए मेरे लिए गड्ढा खोदा। तेरी आज्ञाएं विश्वसनीय है। मेरी सहायता कर। लोग मुझ पर अकारण अत्याचार करते हैं। पृथ्वी पर से मेरा अस्तित्व प्राय मिट गया है, किंतु मैंने तेरी आज्ञाओं का परित्याग नहीं किया। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर, और मैं तेरी शिक्षा का पालन करता रहूंगा। प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। वह आकाश की तरह चिरस्थायी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक अटल है। तेरी इच्छा से सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि विश्व तेरी आज्ञा मानता है। यदि तेरी संहिता से मुझे अपार आनंद नहीं मिला होता, तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे आदेशों का पालन करना चाहता हूँ। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते थे, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। मैंने देखा कि सब पूर्णतः ससीम है, किंतु तेरी संहिता की सीमा नहीं। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शपथ खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा। प्रभु, मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर। मुझे अपने नियमों की शिक्षा प्रदान कर। मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं बुलाई है। विधर्मियों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटका हूँ। तेरी शिक्षा मेरी सदा बनी रहने वाली विरासत है। इससे मेरा हृदय रमता है। मैं सदा जीवन के अंत तक तेरे नियमों पर चलने
के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। मैं कपटी व्यक्तियों से घृणा करता हूँ और तेरी संहिता को हृदय से चाहता हूँ। तू ही मेरा आश्रय और ढाल है, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। दुष्टों, मुझसे दूर हटो, मैं अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे संभाल और मैं जीवित रहूंगा। मुझे अपनी आशा से निराश ना होने दे। मुझे संभाल और मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूंगा। जो तेरी संहिता से दूर भटकते हैं तो उनका तिरस्कार करता है, क्योंकि उनका कपटपूर्ण व्यवहार व्यर्थ है। पृथ्वी के सब दुर्जनों को तू कूड़ा करकट समझता है, इसलिए मैं तेरे नियमों को हृदय से चाहता हूँ। तेरे सामने मेरा शरीर आतंक से कांपता है, मुझे तेरे निर्णयों का भय बना रहता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 30 में हमें धूप की वेदी, जो दर्शन कक्ष, जो पवित्र स्थान पर रखी जाती है, जो कि छादन फालक मर्सी सीट के सामने पर्दे के उस पार रखा जाए। यह धूप वेदी की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 1.5 फीट और ऊंचाई 3 फीट की है। इसे बबूल की लकड़ी से बनाया जाए और इसको ऊपर से सोने की परत लगाई जाए। इसमें 4 सींग बनाए गए और छल्ले, जो इस वेदी को उठाने के काम आती है। वेदी को उठाने के लिए बबूल के डंडे, जिसमें सोने की परत लगाई जाती है। इसमें सुगंधित द्रव्य जो अलग तरीके से बनाए जाते हैं वे जलाए जाएं। सुगंधित द्रव्य सवेरे मंदिर में 9 बजे की बलि से पहले जलाई जाए और दूसरी बार दोपहर में 3 बजे वाली बलि से पहले जलाई जाए। अपवित्र धूप ना जलाया जाए, जैसे हारून के पुत्रों ने किया और उनकी मृत्यु हो गई थी। रक्षा शुल्क जो हर पुरुष जो 20 साल से ऊपर है उसको देने की जरूरत है। आधा शेकल, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको देने की जरूरत है। चिलमची को कांसे के बनाने को कहा गया। इसके अंदरी भाग स्त्रियों के शीशे से बनाया गया था। जब भी वेदी पर बलि या दर्शन कक्ष में जाए तो याजक अपने हाथ पैर धोकर जाते थे। अभियंजन का तेल उत्तम मसाले और जैतून के तेल से बनाते हैं। यह तेल पवित्र है और इसका इस्तेमाल याजक के अभिषेक के लिए किया जाएगा। साथ साथ मंदिर के सारे चीजों का विलेपन किया जाएगा। अगर हम देखें, चिलमची एक तरह से प्रभु के बलि द्वारा हमें शुद्धिकरण को संकेत करता है। अभियंजन का तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक को संकेत करता है और धूप की वेदी में प्रभु की याचना हमारे लिए पिता परमेश्वर को संकेत करती है। लेवी ग्रंथ का अध्याय 18 में प्रभु हमें यौन संबंध के बारे में बता रहे हैं। यह अध्याय मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं से शुरू होता है और समाप्त भी इसी से होता है। प्रभु हमें प्रार्थना ही नहीं बल्कि यौन संबंध, जिसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं, ताकि अवैध यौन संबंध नहीं किए जाएं। ईश्वर पवित्र है और वे चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन पवित्र जिए। इस अध्याय में 21 नियम दिए गए हैं जो 3 भाग में किए जा सकते हैं। पहला, यौन संबंध परिवार के अंदर। दूसरा, यौन संबंध स्त्रियों से जो नजदीकी रिश्ते में है। तीसरा, यौन आचरण जो प्रभु घृणा करते हैं, जैसे व्यभिचार, पड़ोसी के साथ समलोगनता आदि। घर के संबंधी और नजदीकी रिश्तों के साथ यौन संबंध मना है। इसके साथ अपनी पत्नी के बहन के साथ अगर वो जीवित है तो मना है, क्योंकि ये ईर्ष्या का भाव लाती है। जैसे याकूब की पत्नियां लिया और राहेल, जो दोनों बहनें थीं। इसके साथ मासिक स्थिति में यौन संबंध वर्जित है। इसके साथ मुलेक, जो कानान देशवासियों का देवता है, उनको संतान नहीं चढ़ाया जाएगा। यह प्रथा कानान वासियों में थी जो प्रभु को घृणित थी। इसके अलावा समलैंगिक संबंध बिल्कुल घृणित है। यह हम देखते हैं सोदोम और गमोरा के निवासियों जो समलैंगिक थे और इनके पापों के लिए प्रभु ने उन्हें नष्ट कर दिया। अध्याय 19 में हम देखते हैं 10 नियम जो प्रभु ने दिए थे, उसको विस्तार से बताया जा रहा है। इसमें 21 नियम बताए गए हैं। इसकी शुरुआत प्रभु कह रहे हैं कि इजरायलियों से कहो कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं
प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। इस अध्याय में मैं प्रभु या मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर 16 बार बोला गया है। इसमें माता पिता का आदर, विश्राम दिवस मनाना, मूर्ति पूजा नहीं करना, अगर फसल काटी जाए तो पूरी तरह ना काटें, कुछ गरीबों के लिए छोड़ा जाए, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, पड़ोसी का शोषण ना करें, दैनिक मजदूरी देना, विकलांगों का शोषण ना करना और अन्य नियम बताए गए हैं। वचन 18 में हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, जो प्रभु ईसा मसीह ने कहा था जब एक कानून के पंडित ने प्रभु से पूछा था कि कौन सा नियम सबसे बड़ा है। 613 नियम जो यहूदियों के हैं, उसमें प्रभु ने 2 नियम बोले, अपने ईश्वर को पूरे मन, हृदय और ताकत से प्यार करो, और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। दूसरा इसी अध्याय से लिया गया है। हमें टैटू ना करने के लिए भी बताया जा रहा है। जब कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनके आदर में खड़े हो जाएं। परदेसी अगर रह रहे हैं तो उनको अपनी तरह प्यार करें। प्रभु अंत में फिर कह रहे हैं कि मेरे सारे विधान का पालन करो, मैं प्रभु हूँ। स्रोत ग्रंथ के स्रोत 119वें के वचन 57 से 120 में हमें प्रभु के आज्ञाएं और विधान को हर हालत में पालन करने के लिए बताया जा रहा है। स्रोतकार कह रहा है, आधी रात में उठकर प्रभु की स्तुति करता है। अच्छा हुआ वो अपमानित हुआ, इसकी वजह से मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। आपकी आज्ञाओं के पालन की वजह से मेरा ज्ञान वयोवृद्ध से ज्यादा है। आपकी शिक्षा मेरे पथ की ज्योति है। प्रभु ही मेरा आश्रय और ढाल है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में